जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। जय श्री गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय राम दरबार की, जय विष्णु जी की, जय लक्ष्मी माता की, जय शंकर पार्वती जी की, जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों की श्रृंखला अनवरत रूप से आगे बढ़ रही है। मेरी गति एवं मति के अनुसार हम सभी इसका श्रवण लाभ लेते हैं। ये बड़े ही हर्ष का विषय है। अपने आप को रामचरितमानस की गंगा में सराबोर करते हैं, अनुराग बढ़ाते हैं प्रभु की भक्ति में और अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। हमारा मूल उद्देश्य श्री रामचरितमानस को सुनने, समझने और पढ़ने का एकमात्र यही है कि हम अपने जीवन में भी बदलाव लाएं, परिवर्तन लाएं। भगवान ने जो राह दिखाई है उस राह के अनुसार चलें। भगवान स्वयं कष्ट सहकर दूसरों के लिए एक आदर्श स्थापित किया उन्होंने। उस आदर्श को ही हमें देखना है। कष्ट और सुख दोनों में समान रहने की कोशिश करनी चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने चौपाइयों की व्याख्या के अंतर्गत बताया था कि सुमंत्र जी जब अयोध्या पहुंचते हैं तो वहाँ पे बड़ा ही विकल हुए राजा को देखते हैं। वो बिल्कुल मलिन अवस्था में पड़े हुए हैं। राजा क्षण में सोचते हैं और अपनी छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गिद्धराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम नाम पुकारते हैं और मिलने की चेष्टा करते हैं। उनका कुशल क्षेम जानने की चेष्टा करते हैं और ऐसा कहते हुए वो बार बार नाम लेते हुए गिर जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। भगवान के प्रति असीम प्रेम की, अगाढ़ प्रेम की पराकाष्ठा है। उनसे बिछड़कर वो अपने आप को, अपने जीवन को बहुत ही तुच्छ समझते हैं। जीवन में कोई उमंग नहीं रह जाता उनके। अब आगे भूप सुमंत्रुलीन उरलाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई, सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राउ नयन भरी बारी। राजा ने सुमंत को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। और हो भी क्यों ना, भगवान की कुशल क्षेम तो वही बता सकते थे। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहु सखा सनेही, कह रघुनाथ लखन बैदेही, आने फिर की बन ही सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगते हैं, बताओ श्री राम, लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाओ, वे वन को चले गए हैं। यह सुनते ही मंत्री जी के नेत्रों में जल भर आया। वह निरुत्तर हो गए, उनके पास कोई उत्तर नहीं था। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता, राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को याद कर के राजा हृदय में सोच करते हैं। सखा सा राम सिय लखन जह, तहाँ मोहि पहुँचाऊ, नाहित चाहत चलन अब, प्राण कहु सति भाऊ।
हे सखा, श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं, मुझे भी वहाँ पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं, इस शरीर को त्याग देना चाहते हैं। मंत्री धीरज धरकर कोमलवाणी से बोले, महाराज, आप पंडित और ज्ञानी हैं। सचिव धीर धर कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। हे प्रभु, आप पंडित हैं और ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज की सेवा की है। जन्म मरण, सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बराबर होते रहते हैं। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, परंतु जो व्यक्ति जानकार है, धीर है और अपने प्रारब्ध को जानता है, वो दोनों ही परिस्थितियों में समान रहता है। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। सुमंत्र जी बड़ी कोमलवाणी में कहते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। प्रथम बासुतम सा भयउ, दूसर सुर सरि तीर। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। न्याय रहे जल पान करे, सिय समेत दो वीर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की, केवट की ने बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंगरौर गवाई। वह रात सिंगरौर श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी धनुष बाण सजाकर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। बिकल बिलो की मोहि रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहे हूँ, बार बार पद पंकज गहे हूँ। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए। आपकी कृपा, अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊँगा। सब माताओं के पैरों को पकड़ पकड़ कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहें और उन्हें सांत्वना मिले। सुरसन कहब संदेशु, बार बार पद पद्म गही। करब सोई उपदेशु जेहि, न सोच मोहि अवधपति। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे ही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरी सोच न करें, मुझे बार बार याद न करें और अपने मन में धीर धरें। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पाने पर नीति न छोड़ देना। कहब संदेश भरत के आए, नीत न तजिय राज पद पाए। पालेहु
प्रजहि करम मन बानी, से अहूँ मातु सकल सम जानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि नीति के साथ कार्य को करें, राजा बनने पर नीति भूल न जाएं और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निभाए हूँ भायप भाई, कर पितु मातु सुजन सेवकाई, तात भाति तेहि राखब राऊ, सोच मोर जेहि करे न काऊ। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाईपने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरी सोच न करें। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ न कहना। कही प्रणाम कछु कहन लिय, सिय भई शिथिल स्नेह, थकित भजन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थीं, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गईं। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया, पूरी तरह से रोमांचित हो गईं। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा मैं देखता रहा। मैं आपन किमि काहो कलेसु, जियत फिरऊँ लई राम संदेशु। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई। अस कही सचिव वचन रही गए हूँ, हानि गलानि सोच बस भयऊँ। और वे हानि की ग्लानि और सोच के वश में हो गए। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। वे तड़पने लगे, उनका मन भीषण मुंह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। कर बिलाप सब रोविहि रानी, महाविपत्ति किमि जाई बखानी। सुन बिलाप दुख दुख लागा, धीरज हो कर धीरजु भागा। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। उस समय की जो परिस्थिति थी वह चौपाइयों के माध्यम से तुलसीदास जी ने बहुत ही अच्छी प्रकार से बताने का प्रयास किया है, बताया है। उस समय की विलक्षण परिस्थिति को हम सभी अगर महसूस करें तो हम सब बहुत दुखी होंगे। जिस प्रकार राजा और रानियां दुखी हुई। राजा के रावले रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में भारी भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में भी श्री रामचरितमानस की पवित्र मानस, जन जन का मानस की चौपाइयों की श्रृंखला आगे की ओर प्रवाहित होती रहेगी और हम सभी इसका श्रवण लाभ लेने में सक्षम हो पाएंगे। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे।
जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।